जो जहाँ 100 में से 99.5 आदमी स्वार्थ में और चालाकियों में, पेट भरने में और मालदार बनने में और अमीर बनाने में और अहंकार दिखाने में लगे रहते हैं, वहाँ ये आदमी कहाँ से आ गए? गांधी जी के साथ ऐसे आदमी कैसे आ गए जो कि जेल भी चले गए और फांसी पे भी चले गए? बुद्ध के साथ ऐसे आदमी कैसे आ गए जिन्होंने अंगुलीमाल डाकू ने न केवल अपना डाका मारना छोड़ा, बल्कि जो अपने पास इकट्ठी की हुई संपत्ति थी वो भी लाके भगवान बुद्ध के चरणों में रख दी। अम्रपाली जी ने केवल वेश्यावृत्ति छोड़ी, बल्कि जो अपने जीवन भर की कमाई थी वो करोड़ों रुपए की थी, वो सबको इकट्ठा करके उन्होंने उनके सामने पेश कर दिया, इकट्ठा कर दिया। बड़े काम करते, अकेले नहीं कर सकते। फिर कहाँ से आते हैं ये आदमी? उनसे सिद्धांतवादी, आदर्शवादी और जो लोक मंगल का काम करने वाले, त्याग करने वाले, ये कहाँ से आते हैं? ये कुम्हार के चाक पर तैयार होते हैं। मिट्टी लाता है कुम्हार और बना करके, घुमा करके डंडे से और उसमें से एक त्यागी और महात्मा बना देता है और हवे में पका करके रंग भर करके गाड़ी लगा देता है। ऐसे बन जाते हैं। यही हरे ठाकुर जी मजाक करते हैं। हाँ ठीक है, मजाक का मेरा मूड आ गया, इसीलिए मैंने कुम्हार की चाक की बात की। कुम्हार की चाक से श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए आदमी को जन्म जन्मांतरों के संग्रहित संस्कार मार देते हैं, इससे कम में काम करता नहीं। एक जन्म के संस्कार तो आदमी इस कान सुन लेता है, उस कान निकाल देता है। न वो सुन पाता है, न समझ पाता है, और हृदयंगम कर पाता है। समझ, सुन और हृदयंगम भी कर ले तो उसके करने में तो उसकी माँ मरती है, कर नहीं। इसलिए जिनके पास जन्म जन्मांतरों के संस्कार संग्रहित होते हैं, वही आदमी बड़ा काम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बताया था ना कौन कौन थे पहले जन्म में, कौन थे। हमारे गुरु ने भी हमको 3 दिखाए थे कि तुम पहले ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। वो संस्कार वहाँ होने के नाते हमारा स्वाभिमान जाग गया। शेर को जब पानी में अपनी छाया दिखाई पड़ी शेर के बच्चे को, तो उसका स्वाभिमान जाग गया। अरे मैं असली तो ये हूँ। जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रज्ञा पर्जन के नाम से जब पुकारे जाते हैं, उन सबको हम इसी रूप में देख के मानते हैं कि इनको पहले जन्म के संस्कार संग्रहित। रामचंद्र जी आए थे तो रीछ मंत्रों के रूप में देवता जन्म लेकर के आए थे, उनके शरीर किया था। श्री कृष्ण जी आए थे तो उनके साथ में देवता जन्म लेकर के आए थे, और वो किसी के मनुष्य के शरीर में होकर के उनके साथ दिया था। आप भी हमको इस तरीके से मालूम होते हैं कि देवता है, कोई महापुरुष है, कोई पहले जन्मों के। इस जन्म का तो आप क्या करते रहे मालूम नहीं, लेकिन पहले जन्मों का हमारा 100% विश्वास है कि आप सामान्य नहीं है, कोई असामान्य आदमी है। आपकी असामान्यता न होती तो हमारे जो लेख हैं, पत्रिकाएँ हैं, पुस्तकें कितनी संख्या में छपी हैं अब तक हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ कितनी संख्या में छप गई। अखंडों से कितनी कॉपियाँ छप गई। 45 वर्ष में कितनी हो गई है? करोड़ों से ज़्यादा पहुँच गई होंगी, करोड़ों छप गई होंगी। करोड़ों आदमी आपके पास आए, सब क्या आने वाले हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हाँ साहब बड़ा अच्छा लेखा है, इसमें बात तो बहुत अच्छी की गई है, बस फेंक देते हैं और कुछ काम नहीं करते। क्योंकि उनके भीतर वो पहले वाला संस्कार नहीं है जो जगह और जग करके खड़ा हो जाए। पानी में छाया दिखाएंगे और डाल के तुम भी हो जाओ शेर। अरे भाई पहले नहीं, हम शेर हैं नहीं। इसीलिए आप चाहे पानी में दिखा दो, चाहे शीशी में दिखा दो, चाहे दर्पण में दिखाओ, जो थे कुत्ते ही रहेंगे। हम पानी में छाया देख करके शेर हो सकते हैं, दर्पण में देख के छाया हो सकते हैं, हम कुत्ते ही रहेंगे, जो चाहे जिसमें दिखाई दे। लेकिन जो शेर वैसे भी हो सकता है, और पानी में छाया देखने का सहारा मात्र मिल जाए, उसी से अपने स्वरूप को पहचान सकता है। आपने स्वरूप पहचान लिया, बहुत मज़ेदार आदमी है। और आपने क्या किया? हमने कुछ किया नहीं है। आप जो 24 लाख हमारे कुटुंबी हैं, इन 24 लाख कुटुंबियों को हमने बनाया नहीं है, हमने ढूंढ करके पढ़ के खीसे में रख लिया है, बस इतना हमने काम किया है। पनडुब्बा पानी में डुबकी लगाता है, और पानी में डुबकी लगाने के पीछे फिर क्या करता है, जहाँ मोतियों की संभावना है, वहाँ से सारी सीपों को एक झोले में भर के समेट के ले आता है, और बाहर आकर के देखता है इसमें कितनी सीपें निकली, कितने मोती निकले। जो सीपें होती हैं, खोखले होते हैं, उनको फेंक देता है, मोती को जमा करके मालदार बन जाता है।